वेदा S4 से S2 की ओर धीमे धीमे बढ़ रहे थे। सभी पैसेंजर्स बस ट्रेन में हो रहे मर्डर के बारे में बातें कर रहे थे। बहुत से डरे हुए थे तो बहुत से बस बैठे पुलिस को और सरकार को दोष दे रहे थे कि सिक्योरिटी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, और अखबारों के पन्नों में ढूंढ रहे थे इस खबर को। पर एक खबर बस अभी रील्स, शॉर्ट्स और न्यूज़ चैनल पर ही घूम रही थी। वेदा S2 में पहुंचते हैं काफ़ी सीट्स वहाँ पर खाली थी। कुछ लोग उतर गए थे और बहुत से लोगों को इधर उधर की सीटों पर एडजस्ट कर दिया गया था। वेदा उस टॉयलेट की ओर जा रहे थे। सीट नंबर 23 पर 2 पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे और जब उन्होंने वेदा को देखा तो रोकते हुए कहा, हेलो, कहाँ जा रहे हो? तुम आगे नहीं जा सकते। जिस पर वेदा के कदम रुके। वो मुझे S1 में जाना। जिस पर वो कांस्टेबल खड़ा होता है और ऊपर से नीचे तक वेदा को देखता है। क्रीम कलर की पैंट, ऊपर ऑलिव ग्रीन शर्ट, बाजुएं ऊपर थी और चेहरे पर एक आत्मविश्वास। वो वेदा के पास आया। उसे लग नहीं रहा था कि वो कोई ऐसा आदमी होगा। वेदा देखने में अच्छे घराने के लग रहे थे। वो उसे अपने पीछे पीछे आने को कहता है। वो उसे अपने साथ S1 की तरफ लेकर जाने लगा। ये इसलिए ताकि कोई भी सबूत से छेड़छाड़ ना हो। जैसे वो टॉयलेट के पास पहुंचे तो देखा इंस्पेक्टर एक पैसेंजर से पूछताछ कर रहे थे। पर जैसे उन्होंने वेदा को देखा वो कांस्टेबल से बोले, अरे त्रिपाठी, ये कौन है और कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? जिस पर कांस्टेबल त्रिपाठी कहता है, अरे साहब, इसे S1 में जाना है तो वही लेकर जा रहा था। जिस पर आनंद रुक गए और अच्छे से वेदा को देखने लगे। वेदा ठीक ठाक परिवार से लग रहे थे, पर फिर भी फॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए आनंद ने पूछा, टिकट दिखाइए। आनंद मिश्रा वेदा के पास आए। वेदा के हाव भाव एकदम से बदल गए। टिकट उनके पास थी नहीं। उन्होंने फिर भी यहाँ वहाँ हाथ मारते हुए टिकट ढूंढने का नाटक किया। सर, शायद वो गिर गई कहीं। जिस पर आनंद मिश्रा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, सीट नंबर बताओ और नाम बताओ अपना। वेदा चुप हुए। बताओ ना अब, शर्म नहीं आ रही? शिखा रखी है और ब्राह्मण लग रहा है और झूठ बोल रहा है। क्या नाम है, कहाँ जाना और S1 में क्यों जा रहे हो? जिस पर वेदा बताते हैं, सर मेरा नाम वेदांत मिश्रा है और मुझे आगे लखनऊ तक ही जाना है। ज़रूरी था इसलिए बिना टिकट के चढ़ गया और S1 में बस बैठने जा रहा था। जिस पर आनंद मुस्कुराया और वेदा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मिश्रा जी, ये S2 आधे से ज़्यादा खाली है और पीछे की बोगियां भी लगभग खाली है। काफ़ी सीट्स हैं जहाँ पर आप बैठ सकते थे, पर आप S1 में क्यों जा रहे हो? 25 साल हो गए पुलिस की नौकरी करते, मुझे उल्लू नहीं बना सकते आप। बताइए, क्या काम है आपको और क्यों आए हो यहाँ पर? वेदा बताने वाले थे कि तुम इंस्पेक्टर आनंद का फोन बजा। कमिश्नर का कॉल था। वेदा को साइड में बैठने का इशारा करते हुए वो गेट के पास गए और उनसे बात करने लगे। बातों से ऐसा लग रहा था कि कुछ रिलीफ मिला उन्हें। वो मुस्कुराकर फोन रखते हैं और इंस्पेक्टर रमेश की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, जो बॉडी के पास थे, रमेश जी, काम हल्का होने जा रहा है। कमिश्नर का कॉल आया था, उनकी वो WWH से बात हुई है। उनका कोई एजेंट आ रहा है, लखनऊ में मिलेगा और इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। और उसकी छानबीन कर रहे थे। एकदम से कांस्टेबल त्रिपाठी बोलता है, सर ये WWH क्या है और एजेंट, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर आनंद ने अपना माथा पकड़ा और सोचा कि जल्दबाजी में इन्होंने बात सबके सामने बोल दी। वो इस बात को कवर करते हुए कहते हैं, अरे कुछ नहीं त्रिपाठी, ये WWH प्राइवेट डिटेक्टिव्स की कंपनी है और कमिश्नर ने उनकी मदद ली है। बस वही हमारी मदद करने आ रहे हैं, थोड़ा केस सॉल्व हो जाएगा। बात को कवर कर वो वेदा के पास आए, पर वेदा जानते थे कि WWH क्या है और एजेंट का मतलब क्या होता है। वेदा साइड बर्थ पर बैठे हुए थे। आनंद उनके सामने आकर बैठा और बोला, हाँ जी, तो मिश्रा जी बताइए, क्या काम है आपको यहाँ और क्यों आए आप यहाँ पर क्राइम सीन को देखने? वेदा ने अब बात ना छुपाते हुए सामने से सवाल किया, वैसे कौन सा एजेंट आ रहा है
WWH से। जिस पर आनंद हंसा और बोला, तुम्हें क्या करना मिश्रा जी, अपना काम करिए और बस बताइए यहाँ पर क्या करने आए थे, वरना इस केस में आपका नाम भी डलवा दूंगा और फिर क्या होगा जानते ही हैं। जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, मुझे मत बताइए कि मेरे साथ क्या होगा। WWH वाइट वर्ल्ड होप एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप तब भी मदद लेते हैं जब आपको लगता है कि कोई केस पैरानॉर्मल है। ज़रूर आपके सीनियर्स उनके पास गए होंगे मदद मांगने, क्योंकि आपको भी पता चल गया कि कोई सामान्य केस नहीं है और एजेंट कोई डिटेक्टिव नहीं बल्कि गोस्ट हंटर है। अब आप बताओ कौन सा गोस्ट हंटर आ रहा है। ये सुन आनंद मिश्रा उसे चुप रहने का इशारा करता है और कहता है, अरे चिल्ला मत, और तुझे सब कैसे पता, कौन है तू? पहले तो मुझे तेरे पर शक था, पर अब यकीन हो गया कि इस केस से तेरा कोई ना कोई वास्ता है। बता क्या लेना देना तेरा इससे कि तुम इंस्पेक्टर रमेश आनंद को बुलाते। अरे मिश्रा जी जरा यहां पर आइए। इस पर आनंद उठता है और कांस्टेबल त्रिपाठी को वेदा पर नजर रखने का बोल रमेश के पास जाता है। इंस्पेक्टर रमेश को बॉडी के मुंह के अंदर एक पर्ची सी मिली थी, खून से सनी पर्ची। जब उसे खोला गया और उसे पढ़ा गया तो उसके अंदर लिखा था, मेरा तीसरा शिकार दिल्ली पहुंचने से पहले मारा जाएगा। लगता है ट्रेन मुजरिमों से भरी है। ये सुन एकदम से आनंद मिश्रा खड़ा हुआ और उसने तुरंत H1 में मौजूद पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया कि वो किसी और को भी मारने वाली है। ये सब बातें बता हुआ जल्दी से वेदा के पास आए, पर वहां पर वेदा नहीं थे, बस कांस्टेबल त्रिपाठी बेहोश बर्थ पर पड़ा हुआ था। 3-4 बर्थ छोड़कर 1-2 पुलिस वाले थे जो S2 में बैठे चंद पैसेंजर से स्टेटमेंट ले रहे थे। आनंद भागते हुए उनके पास आया और बोला, सुनो, तुमने किसी आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा? उसने हरे रंग की शर्ट पहनी थी और क्रीम कलर की पैंट। कांस्टेबल के हाथ एकदम से रुके और वो बोला, नहीं सर, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आनंद पैनिक नहीं हुआ क्योंकि वहां पर जो पैसेंजर्स मौजूद थे वो डर जाते। उसने इशारा करके उन्हें बुलाया और सबको अलर्ट कर दिया कि वो खूनी अभी भी ट्रेन में है और वो अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है। पर वहीं पर वेदा भाग चुके थे और लखनऊ में बैठा था एक एजेंट जो ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था।